हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स जो कि हम यूजीसी के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, ये वीडियोस को हम शेयर कर रहे हैं। तो इसमें आज हम करेंगे व्हाट इज़ रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन को हमने पहले भी पढ़ा है कि एक प्रेडिक्शन होती है जिसमें हम जो वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। Regression is a statistical method used to make predictions how one or more variables यानी कॉल जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं प्रेडिक्टर्स या फैक्टर्स अफेक्ट अनदर वेरिएबल जिसको हम क्या बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटकम, यानी हम उसके बेस के ऊपर जो हम क्या करते हैं प्रेडिक्शंस करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। सिंपल लीनियर का मतलब क्या है? यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y, where x is the independent variable and y is the dependent variable. It fits a state है। हमेशा जब हम उसकी बात करते हैं रिग्रेशन की तो हम क्या करते हैं लीनियर की बात करते हैं। इट फिट्स ए स्टेट लाइन टू द डाटा ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट लाइन। बेस्ट लाइन का मतलब क्या, ये देखते हैं कि बेस्ट लाइन कहाँ पे उनका जो रिलेशनशिप है वो कैसे है, कैसे उसके बारे में कितना परफेक्ट है। यानी इट फिट्स स्टेट लाइन टू द डाटा ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट लाइन दैट प्रेडिक्ट्स वाई फ्रॉम एक्स। वाई क्या डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सिस क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल, सपोज यू वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द स्टूडेंट्स का हम जो टेस्ट स्कोर है वाई है बेस्ड ऑन हाउ मैनी आवर्स दे स्टडी। हम ये देखना चाहते हैं जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसका उनके एग्जाम के जो स्कोर्स हैं, टेस्ट के स्कोर्स हैं, उन पर क्या इंपैक्ट होता है उसके बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं। एज स्टूडेंट्स स्टडी मोर ऑब्वियसली देयर स्कोर जनरली गो अप। हमें मानते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली उनका जो टेस्ट स्कोर होगा, एग्जाम का स्कोर होगा, दैट विल बी हाई। सिंपल लीनियर रिग्रेशन फाइंड द लाइन दैट बेस्ट फिट्स दिस पैटर्न। मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें क्या होता है y क्या होता है हमारी ऑब्वियसली प्रेडिक्टेड वैल्यू है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, टेस्ट के स्कोर्स हैं। x क्या है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमने किया, जिसके जैसे में कितने वो पढ़ाई की उस बच्चे ने उसके बारे में हम देख रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। a क्या होता है इंटरसेप्ट, ये क्या होता है वैल्यू y व्हेन x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जैसे हमारे हम लोगों ने कहा कि ये हमारी लीनियर लाइन है तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 0 है, लेकिन y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे कितनी आएगी कि हम यहाँ पे y ले रहे हैं, यहाँ पे हम x ले रहे हैं। डेट विल कम, इसको हम क्या बोलेंगे इंटरसेप्ट। फिर है स्लोप। स्लोप क्या होगा हमारी ये लाइन जहाँ पे हाउ मच y इंक्रीजेज व्हेन x इंक्रीजेज बाय 1, ये कितनी वो कम होती है उतनी कितना वो, यानी एक का इम्पैक्ट दूसरे का हम देख रहे हैं ना। जैसे अगर हमारी जो लीनियर का ये है तो सॉरी हम कभी इट नेवर टचेज y एक्सिस, तो हमने जैसे हम बात करते हैं इसमें अगर हम इसकी जैसे हमने कहा ये y है, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया हमारा इंटरसेप्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया स्लोप की कैसे कैसे y जो है बढ़ रहा है विद द इंक्रीज इन द x। तो ये हमारा क्या हो गया मैथमेटिकल, जिसमें हम क्या कहते हैं कि इसको हमने एक्सप्लेन कैसे किया कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बी माने बीटा जो कि हमारा क्या स्लोप है, a क्या है हमारा इंटरसेप्ट जो कि हमारा क्या है वैल्यू y व्हेन x इज इक्वल टू 0। इंटरप्रेट अब सो करेंगे इफ b इज इक्वल टू 5 इट मीन्स फॉर ईच एक्स्ट्रा आवर स्टडीड द स्कोर इंक्रीजेज बाय 5 ऑन एन एवरेज। ए अगर 40 है इसको हमने इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया, इट मीन्स इफ समवन स्टडी अगर कोई 0 घंटे पढ़ता है, यानी हमने कब क्या कहा है यहाँ पे x हमारा 0 होना चाहिए तो प्रेडिक्टेड स्कोर क्या होगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। वो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 40। अब क्या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये क्या होता है डेफिनेशन? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे x1, x2, x3 एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल, इमेजिन यू वांट टू प्रेडिक्ट ए पर्सनस वेट बेस्ड ऑन, मान लीजिए हम किसी जो है पर्सन का वेट हम देखना चाहते हैं उसकी हाइट के बेस के ऊपर, उसकी एज के बेस पर, डेली कैलोरी और कितना क्या खा रहा है उसके हिसाब से। तो मल्टीपल रिग्रेशन अलाउज अस टू इंक्लूड ऑल दिस फैक्टर्स एट वंस। इसका फार्मूला क्या होगा? ए वाई इज इक्वल टू a प्लस b1 x1, पहले एक वेरिएबल का, फिर b2 x2, फिर b3 x3, यानी कहने का मतलब क्या है इस तरह से हर एक वेरिएबल के साथ हम देखेंगे। x1 के साथ भी, x1 क्या हाइट, x2 क्या हमारी एज, x3 क्या हमारा डेली कैलोरी इनटेक। हम इन तीनों के साथ उसका वेरिएबल का रिलेशन देखेंगे वेयर ईच बी
ईच बी का मतलब क्या होता है, हर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, हाउ मच वाई चेंजेस विद दैट पर्टिकुलर वेरिएबल होल्डिंग द अदर्स वेरिएबल्स कांस्टेंट। अब क्या फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस क्या, एजम्पशंस, मेथड्स एंड रोटेशन है आपका यूजीसी के सिलेबस में मेंशन्ड है। फैक्टर एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप किसमें, फैक्टर्स में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, among a set of observed variables. It reduces data complexity by grouping correlated variables into factors which represent latent constants not directly measured. Here is structured view overview of factor जो आपके इसमें दिया हुआ है ना, assumptions, assumptions का मतलब क्या है, ये फैक्टर एनालिसिस जो होता है रिलाइज ऑन द सेवरल एजम्पशंस, कौन कौन सी, लीनियरिटी, रिलेशनशिप जो है बिटवीन अमंग वेरिएबल, जो रिलेशनशिप होगा आपस में वेरिएबल्स का, आर अज्यूम टू बी लीनियर। फिर मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी, फॉर सिग्निफिकेंस टेस्टिंग द वेरिएबल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट स्क्यू नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द, हम लीनियर की बात कर रहे हैं। फिर एडिक्वेट सैम्पल साइज, ये एक कॉमन रूल ऑफ थंब क्या है, डेट at least 5 to 10 observations per variable. Then correlation among variables. Factor analysis is appropriate only when variables are at least moderately correlated. With no multicollinearity or singularity. The correlation matrix should not have variables that are too highly correlated or perfectly यानी क्या है कि उनके अंदर the correlation matrix should not have वेरिएबल डेटा टू बहुत ज़्यादा उनमें क्लोजेस भी नहीं होनी चाहिए, नो मल्टीकोलिनैरिटी और सिंगुलैरिटी इसको ये बोलते हैं। ये आपके यूजीसी के हिसाब से आपको ये टर्म्स मालूम होनी चाहिए। नाउ कम टू मेथड्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस। मेथड्स क्या होते हैं, फर्स्ट इज दैट टू मेन टाइप्स, हम दो की बात करेंगे। फर्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, EFA, इसमें हम आगे करेंगे यूज्ड व्हेन वी डू नॉट हैव प्री डिफाइंड आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे इसमें हम करेंगे, इसमें PCA, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इट इज़ ए डाटा रिडक्शन टेक्निक, नॉट ए ट्रू फैक्टर एनालिसिस मेथड। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, मेथड यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। अब इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल वाइल कीपिंग एज मच important information as possible. Suppose जैसे we have a data set with 10 related question, हमारे पास डाटा सेट है कितने 10 related questions का, लाइक ए सर्वे। अब इसको हम करेंगे तो सम ऑफ दिस क्वेश्चन माइट बी वेरी सिमिलर, और कई कई ऐसे भी होंगे जो यूजलेस होंगे या ओवरलैपिंग होंगे। तो PCA यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का काम क्या होता है, कंबाइंस दोज ओवरलैपिंग, जो ऐसे वेरिएबल जो ओवरलैपिंग होते हैं या जो बार बार आ रहे हैं, इनटू न्यू समरी वेरिएबल्स कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट, में एक ही उसमें डाल देगा कंपोनेंट, जो बार बार वैल्यू का, मान लीजिए 4 वेरिएबल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे, तो उनको एक ही कैटेगरी में वो डाल देगा। तो इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन बट फ्यूअर वेरिएबल, ताकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे कम हो जाए और वो एक ही कैटेगरी के अंदर हम जैसे कि हम कहते हैं कि सोशो डेमोग्राफी प्रोफाइल है, उसमें हम लोग जो मान लीजिए 10 क्वेश्चन लेते हैं, वो 10 के 10 क्वेश्चन को हम एक सोशो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम डाल देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। देन हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग। इसमें क्या होता है कि एस्टिमेट्स फैक्टर यूजिंग कॉमन वेरिएंस। प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग PAF इज ए मेथड यूज्ड इन फैक्टर एनालिसिस टू फाइंड हिडन पैटर्न्स के, जो फैक्टर्स है उनके हिडन पैटर्न्स क्या है इन अ सेट ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल्स। इट हेल्प्स अस टू आंसर द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, आर देयर इनविजिबल ट्रेड्स, फैक्टर्स होते हैं दैट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन वेरिएबल्स आर रिलेटेड, कि ये जो है आर देयर कोई ऐसे के वेरिएबल हैं, क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या आपस में रिलेटेड हैं। इमेजिन वी हैव ए पजल विद सेवरल पीसेस, जैसे अब आप ध्यान से इसको एग्जांपल को देखिए कि हमारे पास एक पजल है, उसमें हमारे पास कई सारे जो है, जैसे आप देखते भी बच्चे खेलते भी हैं, उसमें 7 बहुत सारे उसमें पीसेस हैं और हमारे क्वेश्चन और वेरिएबल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग में क्या होता है, ट्राइज टू फिगर आउट द अंडरलाइन पिक्चर, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से डेट कनेक्ट्स ऑल दोज पीस। अब देखा होगा बच्चे एक वो गेम खेलते हैं जिसमें सबको एक साथ मैच करना होता है, तो उसमें ये देखना है कि सब पीसीस को ऐसा कुछ ना कुछ उसका एक ऐसा होता है, रूल होता है, उसको देखते हैं कि कैसे वो जो पीस है सबके सब एक साथ कनेक्ट हो जाएं।
तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग के थ्रू हम क्या देखते हैं कि जो सारे पीसीज जो होते हैं, पजल के जो पीसीज होते हैं, उन सबको हम कैसे एक साथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग। फिर है मैक्सिमम लाइक्लीहुड। इस मेथड में क्या होता है, अलाउज हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ हिडन फैक्टर्स बेस्ट एक्सप्लेन द डाटा आई ऑब्जर्व। कौन से ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन से क्या होता है, एक्सप्लेन द डाटा आई ऑब्जर्व। जैसे इमेजिन वी ट्राइंग टू सॉल्व ए मिस्ट्री, हम कोई एक मिस्ट्री या कोई पजल को हम सॉल्व करना चाहते हैं। देयर मैनी पॉसिबल स्टोरीज, बहुत सारी पॉसिबल स्टोरीज होती हैं, फैक्टर मॉडल्स होते हैं, बट जो ये जो मेथड है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड जो होता है, हेल्प्स यू टू पिक द वन, हम उसी को चुनते हैं दैट इज़ मोस्ट लाइकली ट्रू गिवन द एविडेंस आवर डाटा। जैसे हमारे पास बहुत सारे, आप एक हम लॉक एंड की का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक लॉक है और 10 कीज़ हैं, तो हम एक बार में वही की लगाएं जो कि फिट हो जाए। तो इसमें हम क्या करें, उसी को हम पिक करना, उसी को हम यूज़ करें। फिर है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। इसमें क्या होता है, CF इज़ ए वे टू चेक इफ़ आवर क्वेश्चंस मेजर व्हाट वी थिंक दे मेजर। जो हम देखना चाहते हैं उसी को मेजर करें। फॉर एग्जाम्पल वी मेक ए सर्वे विद 6 क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन 1 2 3 में वो क्या है, अबाउट हैप्पीनेस है। 4 5 6 हमारा क्या है, अबाउट द स्ट्रेस है। अब क्या कह रहे हैं कि इफ़ वी टेल द कंप्यूटर आई थिंक Q1 to Q2, हम कंप्यूटर में ये फीड कर देते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि Q1 से Q3 जो होते हैं हैप्पीनेस के हैं और Q4 से लेकर Q6 के अबाउट स्ट्रेस के। तो ऑब्वियसली तो इसमें क्या होगा कि कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, चेक्स आवर आंसर सेज येस आवर आइडिया फिट्स द डाटा। नो का मतलब कि नो क्वेश्चन डू नॉट मैच आवर ग्रुप। यानी इसमें क्या है कि हम ये देखते हैं कि कैसे हमारा जो हम इसकी हेल्प से कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, जो हमने अगर हमने कंप्यूटर की हेल्प ली तो हम ये देखें कि जो हमने मेजर करना चाहते थे क्या वो वास्तव में मेजर हो रहा है। यानी हमने जैसे यहाँ पे दिखाया कि हमने जब ये चेक करना बाद में आंसर कि येस आवर डाटा फिट्स द डाटा एंड हमारा जो मेन आइडिया क्या है, गेस आवर आइडिया फिट्स द डाटा एंड नो क्रॉस का मतलब कि नो द क्वेश्चन डू नॉट मैच आवर ग्रुप। व्हाट CFA डज, अब अगर हम प्लेन वर्ड्स में कहें तो CFA क्या करता है, वी गेस हाउ आवर क्वेश्चंस आर ग्रुप। हम सब ये जूम करते हैं इन प्लेन वर्ड्स में क्या, वी गेस हाउ आवर क्वेश्चंस आर ग्रुप। CFA क्या करता है, चेक्स इफ आवर गेस मैचेस द रियल डाटा। से हमने ऊपर एग्जांपल में देखा। एंड वी फाइंड आउट इफ आवर टेस्ट और सर्वे इज़ वर्किंग द वे वी थॉट, जैसा हम चाहते थे वैसे ही वो काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके थ्रू हम देखते हैं। वाई यूज़, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, टू मेक श्योर आवर टेस्ट इज़ मेजरिंग द राइट थिंग। जो हम मेजर करना चाहते हैं वास्तव में ये देखना कि हाँ वो सही मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है या ना नहीं हो रहा। टू चेक इफ़ आवर सर्वे क्वेश्चन आर ग्रुप करेक्टली एंड टू सी इफ आवर मॉडल और थियरी फिट्स द data. Then come to factor rotation. What is factor rotation? Factor rotation is a way to make factor analysis results easier to understand. After you run a factor, हमने एक factors कर लिया, you get a set of factors obviously, but sometimes those factors are hard to, कई बार जो factors मिलते हैं हमारे को वो क्या होते हैं, hard to interpret. Rotation helps achieve a smaller more interpretable। इसके थ्रू हम क्या देखते हैं कि हमें ज़्यादा सारे फैक्टर्स के बेस पे एक स्मॉलर हमारे को एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कहते हैं ऑर्थोगोनल रोटेशन। दूसरा कौन सा था, ओब्लिक रोटेशन। ऑर्थोगोनल में हम क्या करते हैं, एज्यूम्स फैक्टर्स, हमें मानते हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो अनकोरिलेटेड है, उनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑर्थोगोनल रोटेशन द वे टू रोटेट फैक्टर्स इन फैक्टर एनालिसिस कीपिंग देम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ फैक्टर्स टू बी रिलेटेड, क्योंकि हम अनरिलेटेड फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, एंड द फैक्टर्स स्टे इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर आफ्टर रोटेशन। ऑब्वियसली जब वो रिलेटेड ही नहीं है, दे आर अनकोरिलेटेड, तो इसका मतलब क्या, वो इंडिपेंडेंट भी होंगे। एग्जाम्पल, वी हैव 2 लाइन्स ड्रॉ ऑन ए पेपर। हमारे पास हम पेपर के ऊपर 2 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं, तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है ना, दोनों आपस में अनरिलेटेड है। तो यानी ऑर्थोगोनल मीन्स द लाइन्स आर राइट 90 एंगल टू ईच अदर एंड दे डोंट क्रॉस और इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थोगोनल रोटेशन।
अब क्या नेक्स्ट, वाई यूज ऑर्थोगोनल रोटेशन, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड व्हेन वी बिलीव दैट फैक्टर्स आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, जब ये मानते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं हमारे, क्या हैं, वो आपस में इंडिपेंडेंटली हैं, कोई भी आपस में रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैथ की स्किल और रीडिंग स्किल, हमारे अंदर जो मैथ की स्किल्स हैं, ये किसी कुकिंग स्किल है, उसका रीडिंग स्किल से कोई मतलब नहीं है ना। तो यानी कोई भी जो दो स्किल आपस में इंडिपेंडेंट हो, it helps us to make the results simpler and clearer. Next, oblique rotation. Oblique rotation का क्या मतलब है? Allows factors to correlate. Oblique rotation is a way to rotate factors in factor analysis where the factors are allowed to overlap or influence each other. जैसे it does not keep the factors separate नहीं रखता है, and the factors can be related each other after rotation. Example, imagine two lines on a paper that are not at right angle each other. They might cross or be close. दो लाइन जो हैं पेपर पे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपस में क्रॉस भी कर सकती हैं और क्लोज भी हो सकती हैं. In oblique rotation, the factors can mix or influence each other just like the lines crossing or being tilted towards each other. ठीक है. वाई यूज़, हम इसको हम क्यों यूज़ करते हैं ऑब्लिक रोटेशन को? इट इज़ यूज्ड व्हेन वी थिंक द फैक्टर्स आर रिलेटेड. हम इसको कब यूज़ करते हैं? जब हमें लगता है कि जो फैक्टर्स हैं आपस में रिलेटेड है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, जैसे एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन माइट ओवरलैप. ठीक है. सेकेंड, इट गिव्स अस ए मोर रियलिस्टिक व्यू when factors are not completely independent. हमें ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू मिलता है, एग्जैक्ट व्यू मिलता है when factors are not independent. completely independent वो नहीं होते, कहीं ना कहीं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं. it does not keep the factors separate and the factors can be related to each other after rotation. इसको हम क्या बोलते हैं? oblique rotation. तो इस टाइप से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने रोटेशन की बात की. ऑर्थोगोनल में हमने क्या किया, जहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता, जैसे हमने किया जो स्किल्स है हमारी. ठीक है. अब इसके अलावा जो हमने इसमें किया ऑब्लिक में, जहाँ पे फैक्टर में कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन होता है, ये हमारा फैक्टर रोटेशन हो गया. इसके अलावा हमने जो बात की थी ऊपर मेथड ऑफ फैक्टर एक्सप्लोरेटरी वाला हमने सब कर चुके हैं हम, है ना. इसके अलावा हमने रिग्रेशन की बात की, कैसे आपके जो सिलेबस में दे रखा है रिग्रेशन के बारे में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, हमने इसके बारे में डिटेल में बात की. आई अगेन रिक्वेस्ट टू दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, मैक्सिमम सब्सक्राइब इट सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स मे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस फ्री यूट्यूब चैनल. आप लोग इस चैनल के साथ बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं. ऐसा जब आप करते हैं, आप कमेंट लिखते हैं, तो हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलती है. तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को, ये फ्री चैनल है, हम इसमें आपके से कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज हमने कई लोगों से कमेंट सुने हैं, लिए हैं, उन्होंने हमारे को भेजते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं हमारी टीम को कि आप हमसे चाहे नॉमिनल फ़ीस ले लो, लेकिन हमसे कुछ चार्ज कर लो, ताकि हम लोग जो है ईजिली इस चैनल को हम फॉलो कर सकें. लेकिन हम यही चाहते हैं कि हम स्टूडेंट से कुछ भी फ़ीस चार्ज ना करें, लेकिन आप लोगों की ओर से बस हमें यही हेल्प चाहिए कि आप इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम जो लोग हैं जो आप यूजीसी के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चैनल से हेल्प मिल सके. थैंक यू वन एंड ऑल.